ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे उसने क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो हासिल की। अब अगर आप इसको जो है वो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर थोड़ा समझें, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो हमारे पास रेज आ रही है ये बिल्कुल वही चीज है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर बनाया हुआ है ताकि आपको रेडिएशन का जो पैसेज है वो समझाया जा सके। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा रेज है, सही है, अल्फा रेज जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है, सही है, वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो गुजर गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एटम है, एटम उसका जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है। सही, इसी वजह से ये जो रेज हैं ये बगैर टकराए जो है वो क्या हो गई भाई, गुजर गई, किसी चीज से नहीं टकराई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है ये क्या होता है, खाली होता है। तो यहां से एक एविडेंस उसे मिल गया कि भाई एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो क्या है भाई, खाली है। इसी तरीके से फिर जो हमने ये देखा कि भाई बहुत सारी रेज ऐसी थी, सही, जो के टकरा के क्या हो गई भाई, क्या नाम है, डिफ्लेक्ट हो गई। सही, यहाँ पे हमारे पास किसी चीज से टकराई और अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया उन्होंने, तब्दील कर लिया, यानी कि किसी दूसरे डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि भाई मोस्ट ऑफ द एरिया तो खाली है, लेकिन इसके सेंटर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे ये रेज जो है वो क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। और उस सेंटर एरिया में जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अल्फा रेज है, अल्फा रेज का चार्ज मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रेज, सही, जब इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के करीब आएंगी, सही, तो ये उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये तमाम रेज को अपनी तरफ क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जब ये रेज इसकी तरफ आ रही है, सही है, तो ये इसको क्या कर रही है, दूर भेज रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि डिफ्लेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ डायरेक्शन के अंदर इसको भेज रही है। सही, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमें ये भी चीज पता चली कि भाई एटम का जो ज्यादातर मास है वो इसके सेंटर में होता है, और उस सेंटर एरिया में जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। सही, और यहाँ पे हमें कुछ ऐसी रेडिएशन भी थी, और ये इतनी कम थी कि हर 8000, अप्रोक्सीमेशन एक बता रहा हूं, से हर 8000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो कि जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी कि टकरा के वापस हो रही है। तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें यहाँ पे मिलता है कि भाई इसके सेंटर में, यानी कि एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ मौजूद है। सही है, और इसी जगह को, यानी कि सेंटर ऑफ एटम को उन्होंने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया भाई, एटम, इनको नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। सही है, तो इसको इन्होंने जो नाम दिया वो दिया नाम न्यूक्लियस का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इनके ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं जो कि आपके बुक के अंदर ही मौजूद है। सही, तो हमारे पास क्या है, द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर पार्टिकल जो है वो ऐसे ही गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, पास हो गए। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, सही, थ्रू द शीट प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और जाके टकराए किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, और इल्यूमिनेशन क्रिएट किया, ग्लो क्रिएट किया। सही, जिससे हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द रेज तो बगैर टकराए गुजर गई। इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है भाई, खाली है। ठीक है भाई, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। सही है, और इनमें से बहुत से ऐसे रेज थी, बहुत ही कम ऐसी रेज थी जो कि क्या नाम है, डिफ्लेक्ट हो रही थी। सही है, जो कि क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब उमर ये पूछ रहे हैं कि सर क्या नाम है, सर डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। ठीक है, तो इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को दूर भेजते हैं। सही है, रिपेल करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ आएगा तो वो उससे क्या हो जाएगा, क्या नाम है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही है, उससे दूर चले जाएगा, ना कि उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है बेटा, अच्छा, और यहां पे हमारे पास, सही है, तो इसमें कुछ रेडिएशन ऐसी थी जिसमें क्या हो रही थी भाई, हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रही थी। और फिर इसके बाद
अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, सही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई क्या नाम है, 1 आउट ऑफ 8,000 रिट्रेस देयर पाथ, रिट्रेस देयर पाथ यानी कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते पे वापस लौट गए, यानी कि बहुत ही कम ऐसे थे से जो कि बिल्कुल जिस रास्ते से आ रहे थे तो बाउंस बैक होके वापस उसी रास्ते पे लौट गए, सही, जो कि इस बात का एविडेंस था कि हाँ वाकई में कोई चीज जो है वो यहाँ पे इस सेंटर पार्ट के अंदर जो है वो क्या है, मौजूद है। ठीक है भाई, तो यहां तक कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो जल्दी से पूछ लें। अच्छा, हम भाई अब यहाँ पे कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड ने यूज करी है, सही है, वही आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर बताई जाएगी ना, सही है। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड शीट यूज करी क्योंकि उसके एटम्स कंपैरेटिव टू अदर एटम्स बड़े होते हैं, सही, उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है ना। ठीक है, और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन में किसी का कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लें। ओके रहीमा, नो प्रॉब्लम, सही है। इसके अलावा और बच्चे भाई, हाँ वेरी गुड असलम परवेज, वेरी गुड। हाँ उमर पूछे, सवाल पूछें जल्दी से, सवाल डायरेक्ट पूछ लिया करें, ये नहीं पूछेंगे सर मैं सवाल पूछूं, सही, आप सवाल पूछ लें, ठीक है, जल्दी से, शाबाश। ओके हमजा आपके क्लियर हो गया, वेरी गुड। मास तारिक आपके भी क्लियर हो गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। जल्दी से उमर सवाल पूछें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। ओके ठीक है, तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा रेस बैक क्यों हो रही थी भाई, उसका रीजन भी यही होगा ना। अभी उमर आपने ये सवाल पूछा था ना कि रेस डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, सही है, रेस डिफ्लेक्ट क्यों हो रही हैं, तो मैंने उसका रीजन आपको क्या बताया था कि अल्फा पार्टिकल जो रेज है, सही है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सही है। तो इस वजह से जो रेज है हमारे पास वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसी तरीके से अगर रेज जो है, सही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट आके टकराती हैं, सही है, किस पे, न्यूक्लियस पे, यानी कि बिल्कुल कोई एज पे नहीं टकरा रही, बिल्कुल जो है वो सेंटर पे टकराती हैं, जो जैसे ही सेंटर पे टकराएंगी वैसे ही उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, यानी कि वापस से उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगी, सही है। यानी कि अगर साइड में टकराती हैं तो उससे जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अगर बिल्कुल डायरेक्टली आके न्यूक्लियस पे टकराती हैं, सही है, तो क्या होगा कि उसी डायरेक्शन में, उसी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ सही है, तो हमजा वेरी गुड कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव मिलने से डिफ्लेक्ट होता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब